परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। उसकी करुणा और दया में आज के दिन को हम देख पाए हैं, ताकि अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। और आज के दिन में हम उसकी आराधना करने पाएं आत्मा और सच्चाई के साथ। अपने जीवित परमेश्वर की इच्छाओं को और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझें, जानें, और वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न है कि नहीं, इन बातों को जांचें। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के महान प्रेम के लिए। वो रोज रोज हमारे जीवन में एक एक दिन करके जोड़ते जा रहे हैं और ये अवसर देते जा रहे हैं कि हम उसके योग्य बनते जा रहे हैं कि नहीं, उसके सन्मुख खड़े होने के योग्य वो बनाना चाहता है हमको, और हम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो परमेश्वर देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। इसलिए हमको भी अपने जीवन को जांचना है वचन के प्रकाश में। और जहाँ कहीं भी हम देखते हैं अपने जीवन में कमी घटी, कोई पाप, अपराध, अधर्म, तो प्रभु के चरणों में दीन होने की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अब तक हमारी सहायता किया है, संभाला है। परमेश्वर के पवित्र वचन को बोलने में सहायता किए हैं अब तक, और अपने वचनों के द्वारा आशीषित किए हैं। और इसलिए आज भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज भी अपने पवित्र वचन को बोलने में, सुनने में, समझने में, सारी बातों में हमारी अगुवाई करें पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए आइए परमेश्वर के चरणों में आए, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, आप स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं, पवित्र पवित्र दयालु प्रेमी परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं, क्षमा की खानी है। आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है, और वैसे ही शैतान के अधिकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है और एक सुंदर जीवन दिया है। आप चाहते हैं प्रभु कि जब तक आपका आगमन न हो जाए और जब तक हम इस संसार में रहते हैं, हम बड़ी चौकसी करने पाएं अपने जीवन की। आपके पवित्र वचन हमारे पास है, और वैसे ही हमको पवित्र करने के लिए आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, और हर उनको देते हैं जो आपके चरणों में दीन और नम्र होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके देह तक पहुंचते हैं। और वैसे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, जो सब पापों को धो डालता है, शुद्ध करता है, आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। और इसलिए ये उत्तम वरदान जो प्यारे परमेश्वर आपने स्वर्ग से हम पर बरसाया, और आप चाहते हैं कि प्रभु हम इन वरदानों को बहुत गंभीरता के साथ लें, और किसी प्रकार से ये वरदान हमारे जीवन से खोने ना पाए, और शोकित न होने पाए, दुखित न होने पाए। ये आपकी इच्छा है। इसलिए मैं आपको आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमको मिलने पाए। आज जितने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु और जुड़ रहे हैं, हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। उसके बाद भी जो लोग सुनते हैं यूट्यूब माध्यम से, सबकी भी सहायता कीजिए प्रभु, कि इन अंतिम दिनों में अपने आप को पूरी रीति से तैयार करने पाए आपके संग जाने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रिय भाइयों बहनों, और मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़े हुए हैं।
इसलिए आइए आज के दिन में परमेश्वर की महिमा करें। अपने प्रिय लोग कुछ गीतों को गाते हैं, हम भी गा सकते हैं उनके साथ जहाँ जहाँ भी हैं। हेलो, सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है और आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर के हम आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करने पाए और परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। तो आइए हम सब भजन गाएंगे सब लोग मिलकर और प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे। हेलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुझे देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किसी नहीं माफ करेगा। उसी लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो।
करते हैं परमेश्वर पिता को महिमा मिले इस गीत के द्वारा। एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। Thank you.
और तेरे नाम के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। और एक और महिमा के लिए भाई उदय गाएंगे। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए छोटा सा गीत मैं भी गाऊंगा, फिर हम वचन के भाग में जाएंगे। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बान तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। मेरे मसीहा कुर्बान तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। तूने मसीहा जब तू है आता तेरी खुशबू फैलाते हैं हम। तूने मसीहा जब तू है आता तेरी खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम।
आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं। परमेश्वर के इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष, आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, जो हमसे इतना प्रेम करता है। वो धीरजमंद परमेश्वर है, हमारे लिए धीरज रखे हुए हैं अपने लोगों के लिए, जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जिनको उसने बुलाया है, और जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा किया है अपने लोगों को, अपने चेलों को, कि मैं फिर आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा अपने संग। तो इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसकी लगातार हम आराधना करते हैं, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। और निश्चित रूप से जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, वो लोग अपने आप को और तैयार करते ही जा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि उसके साथ जाएं, प्रभु यीशु मसीह के संग। वो लोग अपने आप को तैयार करते हैं, और इसलिए हमको अपने जीवन को और भी जांचना है, देखना है, और अपनी तैयारी को चेक करना है कि हम उसके संग जा सकेंगे, उसके संग रह सकेंगे। इसलिए परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करेंगे। और इसलिए आइए वचन के द्वारा हम आज के वचन को मनन करेंगे, जो पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 1 से 7 पद तक। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका पहला पद से 7 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उस पवित्र वचन के लिए, जो अपने लोगों को हर समय जागृत करते हैं, उसके पुनरागमन की तैयारी के विषय में परमेश्वर ने बताया। प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा बार बार इस बात को बता रहा है। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग नहीं आ जाऊंगा, और परंतु यहाँ पर ये बताना चाह रहा है अपने लोगों को कि तुम्हारे लिए चोर के नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम रात के नहीं हो। चोर तो रात को आता है, रात को ही चोरी करता है, घरों में सेंध मारता है, चुराता है।
परंतु यहाँ पर अपने लोगों को जो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, जिनको उसने बुलाया है, उनको बोल रहा है तुम रात के नहीं हो कि चोर के नहीं आऊंगा, तुम दिन के हो, तुम ज्योति के संतान हो। मतलब तुम्हारे लिए अचानक चोर के नहीं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं। इसलिए उसने बोला समयों और कालों के विषय में बताना तुमको उचित नहीं है, या तुम सब कुछ जानते हो। तो इसलिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जो आने वाला है वो अचानक उनके लिए चोर की नहीं आ जाएगा जो लोग तैयार नहीं, या जो लोग रात के हैं, रात के संतान हैं। जो लोग दिन के संतान हैं या ज्योति के संतान हैं, उनके लिए, क्योंकि ज्योति में सब कुछ दिखते रहता है और यहाँ पर तुम जागते रहते हो। और इसी कारण से अपने लोगों को यहाँ पर बोल रहा है कि जागते रहो, इसीलिए जागते रहो और एकदम सावधान रहो, मतलब चौकसी करो, रक्षा करो। जो चीज है तुम्हारे पास वो रहना ही चाहिए, उसको किसी रीति से खोने नहीं पाना। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद यदि खो दिए तो फिर हमेशा के लिए हानि हो जाएगा, अनंत हानि। और इसी कारण से प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15 पद को भी देखेंगे और थोड़ी देर मनन करेंगे इसको। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर के पवित्र वचन को, या प्रभु यीशु ने जो कहा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। इस वचन को हम लोग मनन करेंगे आज के दिन में, क्योंकि प्रभु यीशु ने यहाँ पर साफ साफ अपने चेलों को चिताया था। और आज भी जो लोग इसकी बाट जो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, उनको चिताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि देख मैं चोर के समान आता हूँ। मतलब किस दिन आ जाऊंगा वो किसी को पता नहीं है, अचानक आ जाऊंगा। और इस कारण से जो लोग तैयार रहेंगे, जो लोग बाट जो रहे हैं, जो लोग बाट या जो लोग उसकी इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु का आगमन के लिए, तो उनके लिए वो चोर के समान नहीं होगा, क्योंकि प्रतिदिन वो लोग आगमन की बाट जो रहे हैं या पूरी प्रतिदिन उसको देख रहे हैं कि कब आएगा प्रभु, और हर समय वो लोग तैयार हैं। तो उनके लिए वो चोर के नहीं आ रहा है। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहा है कि मैं चोर के नहीं आऊंगा, मतलब कोई नहीं जानेगा उस चीज को। तो इसलिए धन्य वह है जो जागता रहता है, जो जागृत रहता है, या जो बहुत अपने जीवन की चौकसी करता है। ठीक है, जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र की चौकसी करना है। और जो वस्त्र दिया है परमेश्वर की दृष्टि में हर मनुष्य नंगा है, अर्थात पापों में डूबा हुआ होता है। हर प्रकार से दुष्कर्म उसके जीवन में होता है, आदम का स्वभाव उसके जीवन में आ रहा है। परंतु उसने अपने लोगों को वस्त्र दे दिया है, नया वस्त्र दे दिया है उसने। और जिनको ये वस्त्र मिल गया है उनके लिए ये वचन है, और जिनको नहीं मिला है वो लोग लालसा कर सकते हैं कि हमको ये वस्त्र चाहिए, या कैसे मिलेगा ये वस्त्र।
वो लोग परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर के लोगों से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा ये है कि अपने वस्त्र की चौकसी करें। तो उसने हमको एक वस्त्र दिया है। अब ये जानने की आवश्यकता है कि वस्त्र क्या है, कौन सा वस्त्र हमको दिया है भाई। वस्त्र दिया है मतलब क्या चीज दिया है, उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं समझ पाएंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद को पढ़ रहे हैं भाई। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो। देखो, नए मनुष्यत्व को पहनो, पुराने मनुष्यत्व को बोल रहा है वस्त्र। पुराने मनुष्यत्व को अर्थात पुराना जीवन को उतारो और नए मनुष्यत्व को पहनो। मतलब एकदम नया जीवन, जो पुराना जीवन है उसको वो उतरना ही चाहिए। या शारीरिक जीवन, शारीरिक जीवन जो है पूरा उतरना चाहिए बोल रहा है। और नया जीवन, उसको नया वस्त्र बोल रहा है, अर्थात परमेश्वर का जीवन या प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसको पहनो बोला, उसी को पहनना है। अपना जीवन उतरना है। यहाँ कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद भी पढ़िए। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, कौन सा 8 पद को पढ़ना है? कौन सा पढ़ रहे? 3 वही 9 पद। हाँ ठीक पढ़ो। पढ़ रहे? हाँ ठीक पढ़। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, यहाँ पर एकदम और स्पष्ट कर दिया कि ये वस्त्र क्या है या किसको उतारना है हमको और किसको पहनना है। मतलब ये शरीर के काम, तुम झूठ बोलना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, डाह करना, ये सब छोड़ दो बोल रहा है। ये पुराना वस्त्र है तुम्हारा, क्योंकि तुम इन चीजों को उतार डाले हो। कुलुस्सियों के कलीसिया को बोल रहा है, तुमने उतार डाला है और नए वस्त्र को तुमने पहन लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव के अंदर जो चीज है तुम उसको पहन रहे हो या स्वयं प्रभु यीशु मसीह को पहन रहे हो। जैसे कि रोम जो 13 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए वाला, 13 और 14 पद। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ देखो, शरीर की अभिलाषाएं, ये पुराना मनुष्य बोल रहा है, जो आदम का स्वभाव से आया है, पूरी रीति से निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है मनुष्य के जीवन में, ये पूरी रीति से उतरना चाहिए। ये पुराना वस्त्र है बोल रहा है, एकदम नया वस्त्र को पहनो। ठीक है, उसमें किसी चीज के जोड़ना नहीं। इसी बात को प्रभु यीशु ने कहा था पहाड़ी उपदेश के अंदर कि कोई व्यक्ति पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद या स्टिकर नहीं लगाता है, खापा नहीं मारता है। यदि कहीं पर फट गया हो, पुराना वस्त्र एकदम पुराना हो चुका है, उसमें नए कपड़े का स्टिकर लगा के उसको छिपाने का प्रयास मत करना बोला था प्रभु यीशु मसीह ने। उसको पूरी रीति से उतारो शरीर, नहीं तो
तुम्हारा नया वस्त्र जो है पुराने वस्त्र को और खींच लेगा और ज्यादा फट जाएगा। कहने का मतलब ये था प्रभु यीशु मसीह को कि अपने आप को सुधारने की कोशिश मत करना, या अपने आप को कुछ चीज को परिवर्तन कर या सुधार देता हूं मैं अपने आप को, थोड़ा बहुत गलत है उसको ठीक कर लेता हूं, ऐसा वाला कोशिश नहीं करना बोला। ये वस्त्र ही पूरी रीति से पुराना है। ये जीवन जो है पापों से में डूबा हुआ ये जीवन है, शरीर की पूरी रीति से अभिलाषाएं हैं, ये पूरा उतरना चाहिए। प्रभु यीशु ने बताया था इसमें किसी प्रकार से स्टिकर वगैरह खापा उपा नहीं लगेगा, और नहीं तो फिर तो और बेकार हो जाएगा। तुम कितना सुधारने की कोशिश करोगे? यहाँ सिर से लेकर नक तक पूरा पाप में डूबा हुआ है मनुष्य। कौन कौन से पाप को छोड़ेगा और कौन कौन से पाप को सुधारेगा? नहीं सुधार सकता, पूरा उतरना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा थी, और इसको वस्त्र बोल रहा है। अब इसको बोल रहा है यदि वो वस्त्र मिल गया है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, यदि हमने उसको पहन लिया है, नए वस्त्र को जो वो परमेश्वर के स्वरूप में है, अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप में है वो नया वस्त्र, और अब यदि है वो जीवन मिल गया है, वो सुंदर जीवन आ गया है, वो वस्त्र मिल गया है, तो अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं नए नियम के अंदर या प्रकाशित वाक्य जो बिल्कुल प्रभु यीशु के एकदम अंतिम समय की घटनाओं के विषय में लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु का आगमन से संबंधित बातों को लिखा हुआ है, जो जल्द आने वाला है। और इसलिए अब जो वस्त्र ऑलरेडी मिला हुआ है उसकी चौकसी करना है, उसकी चौकसी करना है कि वो उसमें गंदगी ना हो या गंदा ना हो या उजला ही रहे। जैसे कि वो सफोपदेशक 9 उसका 8वां पद, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। देखो परमेश्वर ने बार बार इन बातों को सिखाया, समझाया कि तेरे वस्त्र सर्वदा उजले रहें, मतलब एकदम साफ सुथरा हो, इसमें दाग और धब्बा ना हो। और चूंकि दाग धब्बा नहीं होना चाहिए करके चौकसी करना है एक व्यक्ति को। यदि हम सुबह से कोई ऐसा कपड़े पहन ले, शर्ट पैंट पहन ले जो एकदम व्हाइट हो, कितना चौकसी करना पड़ेगा। शाम तक देखेंगे तो कैसो भी करेंगे, बहुत ही चौकसी करेंगे, कहीं पर किसी भी प्रकार से दाग धब्बा उसमें ना लगे, क्योंकि व्हाइट गारमेंट है, व्हाइट कपड़ा है, वो बहुत ही चौकसी करते हैं। और ये जो गंदगी दिखता नहीं है उसके कोई चौकसी नहीं करता है, क्योंकि दिखेगा नहीं, गंदा भी हो जाएगा तो भी नहीं दिखेगा। परंतु यदि व्हाइट कलर का है, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, तो उसकी तो बहुत चौकसी करना पड़ेगा। और ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो व्हाइट कपड़े के समान है, क्योंकि अंत में वो महीन मलमल भी वो मिलेगा, और वही जो रहेगा जिनके पास, वही प्रभु यीशु के साथ खड़े हो सकेंगे। और इसी कारण से क्या उसकी हम चौकसी कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा तुम्हारे वस्त्र सर्वदा उजले रहें, मतलब एकदम साफ सुथरा। तो कब हो गए उजला? एक व्यक्ति जब चौकसी करता है तब। इसलिए बोल रहा है कि अपने वस्त्र की चौकसी करना। धन्य हो जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। ठीक है, एक तो गंदा ना हो उसकी चौकसी करता है मनुष्य, कि किसी प्रकार से गंदगी ना हो उसके अंदर, मलिनता ना आए, और साफ सुथरा रहे, पूरी रीति से साफ सुथरा रहे। ये इसी का तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य था, प्रकाशित वाक्य उसका 4था पद भी पढ़िए। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने
हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। हाँ देखो, सरदीस की कलीसिया के विषय में परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अपने दूत के द्वारा कि हाँ, सरदीस में कुछ लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं। दो प्रकार के लोग हैं कलीसिया के अंदर, दो प्रकार के लोग रहते हैं। इस कलीसिया में दो प्रकार के लोग हैं। बहुत से लोग नाम के हैं, नाम कहलाता है प्रभु यीशु का, ठीक है नहीं? तुम जीवते तो कहलाते हो, नाम से जीवते कहला रहे हो, प्रभु यीशु के लोग कहला रहे हो, लेकिन अपने किसी, वो परमेश्वर बोल रहा है मैंने कि तुम्हारे किसी काम को पूरा नहीं पाया। इसलिए जो काम मिटने को है, मतलब अभी है जीवन में, है वो आनंद, कहीं न कहीं शांति है, कहीं न कहीं परमेश्वर का जीवन है, परंतु मिटने को है, मतलब मरने वाली, उसकी चौकसी करने की जरूरत है। उसको पूरा करो, उसकी चौकसी करो, और इसलिए बोल रहा है। और परंतु दूध बोल रहा है हाँ, इस कलीसिया के अंदर कुछ लोग तो हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र की अशुद्ध नहीं की। हाँ, उन्होंने अपने वस्त्र की इतनी चौकसी किया कि वस्त्र अशुद्ध होने ही नहीं दिया किसी भी प्रकार से, या मैला नहीं होने दिया। इतनी चौकसी करते हैं लोग। कुछ लोग हैं तो कलीसिया के अंदर ऐसे होते हैं, कुछ लोग बहुत चौकसी करते हैं अपने जीवन की। जरा भी कहीं पर भी सोच विचार में भी कोई बुरे विचार आ गए, पाप आ गए, तो भी चौकसी करते हैं, बहुत गंभीरता से देखते हैं। हृदय के अंदर कोई ऐसे विचार उठते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होता है, उसके वचन के विरोध में होता है, उसके स्वभाव, उसको बहुत गंभीरता से जांच लेते हैं अपने जीवन में। ऐसी चौकसी करते हैं ताकि किसी प्रकार से अशुद्ध ना हो जाए, वस्त्र मैला ना हो जाए। तो कुछ लोग कलीसिया के अंदर, सरदीस की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं। और तब फिर वो लोग क्या करेंगे बोल रहा है, मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हाँ, वहां क्योंकि वे इस योग्य। हाँ, क्योंकि वे इस योग्य, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन बिताने के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए योग्य नहीं ठहरेंगे यदि अपने वस्त्र की कोई विश्वासी चौकसी नहीं करेगा तो इस योग्य ठहरेगा ही नहीं हो, क्योंकि मैला हो गया वस्त्र, और कैसे करे ठहर पाएगा। तो बहुत गंभीर होकर चौकसी करने की आवश्यकता है। और हाँ, एक सुंदर वचन है पुराने नियम के अंदर, जकरिया नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका, हाँ, बढ़िया वाला एक पद से। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दहनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। हाँ देखो, यहाँ पर मैला वस्त्र, जैसे ही मैला होगा वस्त्र, जैसे ही वस्त्र अशुद्ध करेंगे, तो अशुद्धता किस में होगा? पाप में होगा। क्योंकि वही हमने देख लिया वस्त्र क्या है, और इसलिए जरा भी मैला हुआ, मतलब मैला कौन करेगा? वो दुष्ट शैतान ही करेगा, क्योंकि झूठ वही बोलता है, चोरी वही, हर पाप वही करता है। यदि वो सफल हुआ किसी के जीवन में, तो समझ जाओ उसने उस वस्त्र को जो एकदम साफ सुथरा है, कहीं न कहीं दाग धब्बा लगा दिया और मैला हो गया वो। तो यहाँ पर
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक महायाजक था जकरिया नबी के समय में, ठीक है नहीं, वो मैला वस्त्र पहने हुए था। उसी कारण से उसके दाहिने ओर, उसके कौन सी ओर, दहनी और उसका विरोध करना। हाँ, उसके दाहिने ओर उसका विरोध करने के लिए शैतान भी खड़ा हुआ है। देखो, तुरंत शैतान वो विरोधी है, क्योंकि शैतान विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा, गिराने के लिए खड़ा हो जाएगा, अशांति फैलाने के लिए खड़ा हो जाएगा यदि मैला वस्त्र पहने हैं तो। और उसके बाएं ओर शैतान उसकी दहनी और उसका विरोध करने खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र देता हूँ। हाँ, देखो, मैला वस्त्र उतारो। दूत ने कहा कि मैला वस्त्र पहना हुआ है, इसी कारण से शैतान इसका सामने, इसका पीछा पड़ा हुआ है, इसको अशांति मिला रहा है, इसको निराश करने की कोशिश कर रहा है, इसको और दुखी करना चाहता है। इसका मैला वस्त्र उतारो। और तब यहाँ पर मैला वस्त्र क्या है, यहाँ पर लिखा है, तब उसने उसके अधर्म को दूर कर दिया। हाँ, अधर्म दूर किया। मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। सुंदर वस्त्र, अधर्म दूर, मतलब जैसे ही पाप अधर्म दूर हुआ, साफ हुआ, तो समझ जाओ वो वस्त्र, इसको, चूंकि इसका पूरा मैला वस्त्र पहना हुआ था, उसको फिर से नया वस्त्र पहना गया। महायाजक था, जबकि वो परमेश्वर का महायाजक था, जो परमेश्वर की प्रजा के लोगों के लिए प्रायश्चित करता था, उनके आगे चलता था। परंतु मैला वस्त्र पहनने के कारण से शैतान उसका विरोध करता था। वैसे ही, या उसको आगे नहीं आने देना चाहता, ऐसे ही आज भी शैतान परमेश्वर के लोगों का बहुत जगह विरोध इसलिए करता है या क्लेम करता है, दावा करता है कि इस पर मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पाप करवाया है, या मेरा सामान इसके पास है, मेरा इसके अंदर कुछ तो है। प्रभु यीशु ने कहा ना, ओ शैतान, वो सरदार, इस संसार का सरदार अब आता है और उसका मेरे पास कुछ भी अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता, मुझसे तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो निष्पाप था। और इस कारण से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शैतान खड़ा हो जाता है और तो यहाँ पर उसको शुद्ध पहनाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया देता है। और उसके और आगे 5वां पद, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हाँ, देखो, मतलब शैतान चला गया, शैतान का वहां पर कोई काम नहीं रहेगा यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे, परमेश्वर उनके साथ रहेगा, परमेश्वर का दूत उनके साथ रहेगा, तो शैतान वहां पर नहीं रह सकता, उनके साथ नहीं रह सकता, उनका विरोध नहीं कर सकता उनके कामों में। तो इसलिए अपने अपने जीवन को हर विश्वासी को देखना है, जांचना है कि उसकी चौकसी कर रहे हैं कि नहीं, अपने वस्त्र की चौकसी कर रहे हैं कि नहीं। और नहीं तो विरोध करेगा ही,
और अंतिम समय में बहुत समस्या हो जाएगा, बंधन में ले जाएगा, वो बंधुआई में कर जाएगा। विलाप गीत 1 अध्याय उसका 9वां पद देखिए। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है, उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता है। शांति खत्म हो जाएगा। उसकी अशुद्धता, ये परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोल रहा था, इसराइलियों के लिए बोल रहा था। उनकी अशुद्धता उनके वस्त्र में, और इसी कारण से उनके जीवन में कोई शांति नहीं, क्योंकि वो लोग अपने वस्त्र को साफ करते नहीं है, चौकसी नहीं करते हैं, बहुत गंभीर नहीं होते हैं अपने जीवन के प्रति, और इसी कारण से उनका अशांत रहता है। फिर अपने अंत का विचार नहीं करते, अपने अंतिम समय के विषय में गंभीर होते नहीं, सोचते नहीं कि प्रभु यीशु जब आपका आगमन होगा तो क्या मैं इस योग्य ठहरूंगा कि वो वस्त्र पहन के आपके साथ घूमूंगा फिरूंगा, वो स्वर्ग में रहूंगा, आपके संग रहूंगा, या नहीं रह पाऊंगा। अपने अंत का विचार करना है, एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो ये तो चौकसी करना ही चाहिए। तो हमको ये चौकसी करना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा है कि नहीं। फिर कहीं दूसरा वस्त्र तो नहीं पहन ले, ऐसा भी होता है। तो एक वचन पढ़ो, सपनिया की पुस्तक, सपनिया नबी की पुस्तक ढूंढिए कहाँ पर है, कॉमन नहीं है ये पुस्तक, इसलिए ढूंढने में तकलीफ हो सकता है। उसका 1 अध्याय का 8वां पद पढ़ो। जकरिया नबी के ऊपर 1-2 नबी से ऊपर। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सभी को दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। हाँ, देखो अंतिम समय के बयान न्याय के विषय में बोल रहा है, न्याय के दिन के विषय में बोल रहा है। मैं जो लोग परदेश का वस्त्र पहनते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनको अपना वस्त्र पहनना चाहिए, और वहां पर चले आए हैं परदेश का वस्त्र पहनकर। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था ना एक व्यक्ति को, जब ब्याह होगा तो एक व्यक्ति जो है ब्याह का वस्त्र बिना पहने वो चला आया दूसरा वस्त्र पहने। 32 अध्याय में पढ़ लीजिए। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? हाँ, उसका मुंह बंद हो गया, उसको बाहर अंधेरे में डाल दो बोला गया। विवाह का वस्त्र होना चाहिए, तो जो वस्त्र होगा, जो चौकसी करते ही रहेगा, वो इस योग्य ठहरेगा कि उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा हो सकेगा। तो यहाँ पर एक तो जागते रहता है कि अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि एक तो वस्त्र मैला ना हो। फिर यहाँ पर लिखा है कि नंगा ना फिरे, प्रकाशित 16 का 15 पद में, कि चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। एक तो नंगा ना फिरे और नंगापन ना देखें। तो बहुत सारे लोग नंगे हो जाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, परंतु उसके बाद में नहीं जानते रहते हैं। जानना चाहिए, मतलब क्यों ऐसा होता है। प्रकाशित 3 अध्याय उसका 17 पद में हम पढ़ते हैं,
तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, पर मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, इसलिए मैं तुझे बस। देखो यहाँ पर वो आखिरी कलीसिया जी थी, जो लौदीकिया की कलीसिया थी, उसके लोगों को बोल रहा है कि देखो तुम चौकसी नहीं करते हो अपने जीवन की, अपने वस्त्र की चौकसी नहीं करते हो, उस कारण से तुम बोलते हो कि मुझे कुछ किसी प्रकार की कोई घटी आई नहीं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मेरा जीवन। ऐसे बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं सब ठीक है, एकदम बहुत सुंदर चल रहा है जीवन। और परमेश्वर जब बताने लगता है, जब परमेश्वर ने बताया इस कलीसिया को, तो उसने बताया कि तू जो कहता है कि मैं धनी हो गया, पर तू ये जानता ही नहीं, सारी बहुत सारी कमियां आ गई तेरे जीवन में, तो घटिया आ गई, तू नंगा भी हो चुका है, तो तेरा वस्त्र नहीं है, कहाँ गया तेरा वस्त्र, नंगा क्यों हो गया? ये कलीसिया है, तू कलीसिया मतलब सुंदर वस्त्र तुझे दिया गया था, और जो सुंदर वस्त्र दिया गया था तो मतलब पहला वाला अंगीकार जो तूने किया था उसके ही अनुसार से तू चल रहा है, सोच रहा है कि बहुत सुंदर चल रहा है जीवन। हाँ, तो इस बीच, इस दौरान, इतने सालों के अंतराल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या बातें हुई, कैसा कैसा जीवन हुआ, और तेरा वस्त्र छिन गया, उतर गया, तू नंगा हो गया, ये तूने देखा ही नहीं, कभी चौकसी नहीं किया इसका मतलब, और कारण से तेरा नंगापन दिखाई दे रहा है। ये परमेश्वर ने इस बात को बताया। तो क्यों एक मनुष्य के जीवन में ये नंगापन आ जाता है? ऐसा कुछ कारण है, कुछ कारणों को भी वचन के अंदर हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ कारण है, ठीक है नहीं? एक कारण तो ये है जो पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 20 और 21 पद पढ़िए वाला। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। हाँ, देख लो, मतवाला हो गया, दाख की बारी लगाई उसने, जल प्रलय से परमेश्वर ने उसको बचाया, उसको, उसके पूरे परिवार को, और उसके बाद उसने दाख की बारी लगाई, और दाख की बारी ऐसा फलने लगा, फूलने लगा और बढ़ने लगा, और तब फिर वो दाख मधु किया और नंगा हो गया। देखो, मतलब जब सब कुछ अच्छा होने लगा, बहुत अच्छा फूलने लगा, उन्नति, आत्मिक उन्नति होने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा, और तब फिर उसने अपने वस्त्र की चौकसी करना भूल गया। मतलब कहीं पर अहंकार आ गया, या कहीं पर लालच आ गया, या कहीं पर और कोई ऐसी बातें आ गई, अपने ऊपर भरोसा आ गया, और तब यहाँ पर लिखा है वो नंगा हो गया। और एक पद, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप लिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता का नंगा ना देखा। हाँ, देखो, वो नंगा हो गया और कोई तेरा नंगापन ना देखे। हमने देखा प्रकाशित 16 का 15 पद में कि बहुत चौकसी करना कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखने पाए। यहाँ पर नूह के जो 3 पुत्र थे, सेम, हाम और यपेत, उनमें से हाम जो है उसने उसका नंगापन को देख लिया, और देखकर उसको चाहिए था कि
अब और किसी को बताता नहीं, उसको खुद ही ढांप देता। परंतु उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया और इसी कारण से हाम को श्राप मिल गया। वही कनान का पिता है, कनान जो देश है ना उसी का पिता है, कनानियों का मूल है वो। हाम के ये वंशावली हैं लोग, नूह के पुत्र हाम। इसलिए वो श्रापित हो गए और श्राप के अधीन हो गए पूरी रीति से, क्योंकि वो नूह ने अपनी चौकसी, खैर वो उसकी गलती थी, वो श्रापित हो गया, वो तो थी, परंतु यहां पर वो दाख मधु पीकर क्यों नंगा हो गया नूह ने, और उसके कारण से उसका नंगापन को किसी ने देख लिया। हालांकि उसको ढांप देना चाहिए था, परंतु उसने और किसी पर चर्चा कर दिया और इस कारण से वो परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित ठहरा। परंतु यहाँ पर हम एक कारण देख रहे हैं कि जब नंगापन, मतलब इस संसार का वैभव जो दाख मधु बोल रहे हैं ना यहाँ पर, मतलब संसार की अभिलाषाएं या संसार का जो आकर्षण है, संसार जो एक व्यक्ति में, संसार के जीवन में एक व्यक्ति जो मतवाला हो जाता है या अंधापन आ जाता है या नंगापन आ जाता है, उसको बोल रहा है वो। संसार में, संसार के अभिलाषाओं में, संसार का इतना ज्यादा खो जाता है कि अपना सब कुछ भूल जाता है अपने जीवन के विषय में, कि कैसा जीवन परमेश्वर ने दिया है, उसकी चौकसी नहीं कर पाता, इस कारण से भूल जाता है। और इसलिए बहुत गंभीर होकर एक व्यक्ति को जांचना चाहिए। इतना आनंदित हो जाता है दाख मधु पीकर, परंतु और इस कारण से वो वाला आनंद को जो परमेश्वर ने दिया, जो स्वर्गीय आनंद है, उसको भूल जाता है और तब इन सब कुछ चौकसी करना छोड़ देता है अपने जीवन की, और ये स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए चौकसी करना है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन को ना देखने पाए। एक घटना के विषय में और प्रभु यीशु ने बताया कि कैसे वो व्यक्ति नंगा हो गया, और लूका 10 अध्याय का 30 पद में हम पाते हैं कि जब एक व्यक्ति, हाँ पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हाँ देखो, और प्रभु यीशु ने बताया कि कैसे एक व्यक्ति का वस्त्र उतर जाता है, मतलब नंगा हो जाता है। कैसे एक व्यक्ति का वस्त्र उतरा, वस्त्र छिना गया उसका, क्योंकि वो यरूशलेम को छोड़कर, जो महाराजा का नगर है, या अभी के समय में जो नया यरूशलेम या कलीसिया के लिए आया है यरूशलेम, उसको छोड़कर जब जीवित कलीसिया जहां पर सुंदर जीवन पाया होता है, उसको छोड़कर जब यरीहो अर्थात श्रापित नगर की ओर, संसार की ओर, संसार की बातों की ओर देखने, सोचने, समझने लगता है, गिरावट की ओर जब जाने लगता है, तब ये डाकुओं ने उसको घेर कर सबसे पहला उसका वस्त्र छीनते हैं लोग, मतलब नंगा कर देते हैं उसको, और मार पीट कर अधमुआ करके छोड़ देते हैं। अब जाओ तुम अशांत का जीवन जीते रहो, चिंताओं में डूबे रहो, निराश रहो अपने जीवन के प्रति, और हमारा वो पुराना जीवन जो पापों का जीवन था तुमको काटता रहे, हमेशा दुखों में डालता रहे, चिंताओं में डालता रहे, परेशान करता रहे, ऐसा वाला जीवन हो जाता है एक व्यक्ति। जब परमेश्वर के जीवन जो दिया हुआ है, सुंदर जीवन दिया है, सुंदर संगति दिया हुआ है, और सुंदर कलीसिया के अंदर रखा हुआ है, जब उसको एक व्यक्ति नहीं पहचानता है, तब मसीह की देह को नहीं पहचानता,
और जब दूर देश को चला जाता है, यरीहो पर जाने लगता है, महाराजा का नगर जो पहाड़ों पर बसा हुआ, चारों ओर पहाड़ हो, यरूशलेम ऐसा नगर है, ऐसा नगर बसा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह का नगर है। और उसे जब एक व्यक्ति यरीहो मतलब श्रापित नगर की ओर जब जाने लगता है, तब ऐसी घटना हो जाती है, तभी उसका वस्त्र छीना जाएगा और वो नंगा हो जाएगा और तब फिर वो समस्या में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर वस्त्र की बड़ी चौकसी करना है, अपने जीवन को बहुत ही गंभीर होकर देखना है, जांचना है, और ये परमेश्वर की इच्छा और मनसा है, और तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर वो प्रभु यीशु के साथ तो जा नहीं पाएंगे, धन्य नहीं ठहरेंगे। यहाँ पर यदि चौकसी नहीं किए तो धन्य नहीं ठहरेंगे, उसके संग नहीं रहेंगे, उसके संग घूमेंगे फिरेंगे नहीं, और आगे फिर खत्म हो जाएगा। फिर दूसरी घटना प्रभु यीशु ने बताया, दो पुत्र थे, पिता के दो पुत्र थे, और उसका पिता इतना धनी था, बहुत धनाढ्य पिता था वो, और उसमें से उसका एक पुत्र जो है अपनी संपत्ति को, अपने बंटवारे को लेकर कहाँ चला गया? दूर देश को चला गया, और लिखा हुआ है कि कुकर में उड़ा दिया, अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। मतलब ये वो तो आत्मिक जीवन के लोगों के लिए और संसारिक जीवन के लोगों के लिए, दोनों के लिए ये घटना जो है वो लागू होता है। वो लोग जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उस पिता के पास नहीं है, और जो लोग पिता के पास ऑलरेडी हैं, जिनका पिता स्वर्गीय पिता है वो, और जिनको वो उत्तराधिकारी मिल चुका है, मसीह के साथ संगी उसके उत्तराधिकार हो गए हैं, या संगी वारिस हो गए हैं, पिता की संपत्ति के सारा अधिकारी हो चुके हैं। वो ऐसी घटना है। उसका प्रभु यीशु ने बताया कि उसका छोटा पुत्र जो था, उसने अपने बंटवारे को पूरा ले लिया, सब कुछ ले लिया, और इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वहां पर कुकर्म में सारी संपत्ति, बुरे बुरे दोस्त मिल गए, दोस्ती यारी हो गया, और जब तक उसके पास संपत्ति थी, धन था, तब तक उसके दोस्त लोग उसके साथ रहे, और बाद में सब कुछ जब खत्म हो गया तो वचन में लिखा है उस देश में अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, और भूखों मरने लगा, सब कुछ खत्म हो गया। और तब जब वो आया एक दिन आपे में आया, गंभीर होकर सोचने लगा कि नहीं, मेरे पिता के घर में जाऊंगा, वो क्या धनाढ्य पिता है मेरा, कितने उसके नौकर चाकर हैं जो भर पेट रोटी खाते हैं, और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। उसने बहुत गंभीर होकर जब देखा तब, और उसके बाद वो गया, लौटा, और जब लौटा तब क्या हुआ? 20 पद पढ़ लेना, 15 अध्याय का 20 पद। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये पुत्र जो है, जो खो गया था, अपने पिता से बहुत दूर चला गया था,
अर्थात उस परमेश्वर से दूर हो गया था। उसके जीवन से, उसके परिवार से, पिता के धन संपत्ति से दूर चल सब खो दिया था। और तब फिर जब लौटा तो पिता ने कहा नहीं, उसको चूमा, गले लगाया, उसको बोला, अपने नौकरों को बोला अच्छे से सुंदर वस्त्र पहनाओ, इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, क्योंकि इसका वस्त्र फट गया है, पूरी रीति से मैला हो गया है, बदबू आ रही है इसके वस्त्र में, और उसको वस्त्र पहनाया जाए, अंगूठी पहनाया जाए और यहाँ पर भोज किया जाए, आनंद किया जाए। तो देखो, यदि पिता के घर को छोड़कर चले जाएंगे ना, दूर देश को चले जाएंगे, ये संसार के लोग, संसार की मित्रता, जो मन भावने लोग हैं, संसारी लोग हैं, जो पापों में डूबे हुए, खोए हुए, भटके हुए लोग हैं, यदि उनके साथ संगति करेंगे, उनके साथ मित्रता करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे और उनके कहने में आएंगे, तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, कंगाल हो जाएंगे, भूखे मरने लग जाएंगे, गंदगी से भर जाएंगे, वस्त्र पूरी रीति से मैला हो जाएगा, दुष्ट जो है पूरी रीति से उसको निराश और दुखी और चिंतित और परेशान कर देगा, अशांत जीवन हो जाएगा, और सुंदर जीवन को क्योंकि उसने खो दिया। परंतु तो भी वो पिता का प्रेम है, अद्भुत है कि तो भी वो देख रहा था कि यदि लौटेगा, किसी दिन लौटेगा तो फिर से सब कुछ उसको मिल जाएगा। तो देखो, ये पिता का प्रेम है, ऐसी चौकसी करना है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि और लोग उसका नंगापन न देखें, धन्य है वो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। नंगा हो जाता है तो क्या हो जाता है मनुष्य? पूरी रीति से प्रभु यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया जो कहाँ रहता था, दिन और रात चिल्लाता था, कब्रों में। हाँ, कब्रों में रहता था वो। नंगा व्यक्ति कब्रों में रहेगा हमेशा, मतलब गंदगी की जगह में रहेगा, जहां पर केवल झूठ, लालच, छल, संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं, उसी की बातें कि कैसे संसार में रहना है, कैसे संसार की बातों में रहना है, कैसे झूठ और उसी में फंसा रहेगा पूरी रीति से। ऐसे व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि वो कैसे अपने आप को घायल करता था। मरकुस 5 में दिया हुआ है, बहुत ही घायल करता था अपने आप को, और घावों से भर गया था, पत्थरों से मारता था, और उसके अंदर दुष्ट आत्माएं आ गई थी, पूरा दुष्ट आत्माओं से भर चुका था, उसकी बहुत दयनीय दशा हो गया था। बोलो, ऐसा वाला नंगा हो गया था। और तब जब प्रभु यीशु से मेल हुई उसकी, प्रभु यीशु गया, उसके अंदर की दुष्ट आत्माओं को निकाला, और तब उसके विषय में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, कौन सा पद है वो? उसको सचेत बैठे हुए, कौन सा पद? 20 पद। हाँ, पढ़ो वाला। जब जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। नहीं, वो जो उसको सचेत, हाँ, और 15। हाँ, उसको पढ़ो। यीशु के पास आकर वे उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। हाँ, देखो, अब वो व्यक्ति अब नंगा नहीं है, वो कपड़ा पहने हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ बैठा हुआ है, प्रभु यीशु के चरणों में बैठा हुआ है, सचेत है, सब कुछ मतलब जागृत हो गया, वो पूरी रीति से सचेत हो गया है, बड़ी चौकसी करने लगा है अपने जीवन की, छोटी छोटी बातों की चौकसी करने लग गया है। ये दुष्ट किसी प्रकार से बुरे विचार तो नहीं डाल रहा है, कहीं हृदय के अंदर बुरे विचार तो नहीं उठ रहे हैं, या बोली भाषा में कोई अपशब्द तो नहीं निकल रहा है,
या उतावली से कोई बातें तो नहीं निकल रहा है मुंह से। अब बड़ी चौकसी करने लगा, सचेत हो गया वो, और प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है, वस्त्र पहना हुआ है। अब नंगापन नहीं है अब उसके। जब नंगापन होता है तो लोग को कोई परेशानी नहीं। यहां जब सचेत वस्त्र पहने हुए प्रभु के चरणों में बैठे हुए जब देखे लोग, चरवाहे लोग, तो क्या हो गए वो लोग? डर गए। अरे अब तो डरने की जरूरत नहीं थी, पहले नहीं डर रहे थे उससे। जब कब्रों में रहता था तब नहीं डरते थे लोग। क्या कैसा दुनिया है, सोचिए कैसा ये संसार है। जब पापों में लोग डूबे हुए हैं, पूरे भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, एक दूसरे से झगड़े और लड़ाइयां में जीवन बिता रहे हैं, तब ऐसे लोगों से लोग नहीं डरते। परंतु जब प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, नंगा वस्त्र में उतर जाता है, वो वस्त्र जब चेंज हो जाता है, सुंदर वस्त्र मिल जाता है और सचेत हो जाता है, तब लोग डर जाते हैं। और देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं वस्त्र के विषय में बोल रहे हैं, देख रहे हैं वस्त्र की चौकसी के विषय में हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। और जिनको ये वस्त्र मिल चुका है, और तब फिर फाइनली एक वस्त्र और मिल जाएगा बोल रहा है प्रकाशित। हाँ, उसका पहले 3 का 4 और 5 पद फिर पढ़ लो, 4था और 5वां पद। हाँ, वो प्रकाशित पहले 3 अध्याय का 4 और 5वां पढ़िए, फिर उसके बाद प्रकाशित। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, यहाँ पर एक लिखा है कि हाँ, सरदीस में कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी चौकसी किया है अपने जीवन में, या कलीसिया के अंदर कुछ लोग हैं जो लोग बहुत सुंदर जीवन पाए, मन फिराए, मसीह की देह में आए और जीवित कलीसिया के अंदर हुए। परमेश्वर का स्वर्गीय वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिला, पवित्र आत्मा के जीवन मिला, सामर्थ्य मिला, और चलते चलते बड़ी चौकसी के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया, और अंततः वो लोग जयवंत हो गए। यहाँ पर लिखा है जो जय पाए। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन, और उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, परंतु सर्वदा मेरे साथ रहेंगे। तो देखिए, जय तो पाना ही पड़ेगा। उस वस्त्र को, महीन मलमल का वस्त्र यदि पहनना है ब्याह के समय में, तो जय तो पाना ही पड़ेगा। फिर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, हाँ उसका 7 पद से पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, देखो, वो मेमने का ब्याह में ये महीन मलमल का वस्त्र होना ही चाहिए। परंतु जो लोग जय के उत्सव में चल रहे हैं, या जो लोग जय पाते ही जा रहे हैं, और अंततः उस दिन सही में जय पा जाएंगे, जयवंत हो जाएंगे, उनको ये वस्त्र दिया जाएगा बोल रहा है। महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। देखो, अपने आप ये मिल जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है।
दुल्हन को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी तैयारी करना पड़ेगा, अपने जीवन की बड़ी चौकसी करना ही पड़ेगा कि कहीं वो जीवन, वो जो उतर गया है, शारीरिक जीवन जो उतर गया है, वो जो नया वस्त्र हमको मिला हुआ है, जो धर्म का वस्त्र, और उनको मैंने धर्म का वस्त्र उड़ा दिया, धर्म का चादर उड़ा दिया, वो जो वस्त्र मिल गया है, सुंदर जीवन मिल गया है, या परमेश्वर की धार्मिकता का जीवन जो मिल गया है, उसमें कहीं दाग और धब्बे तो नहीं आ रहे हैं, वो मैला तो नहीं होते जा रहे कहीं, क्योंकि संसार में है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में है, चौकसी नहीं करेंगे या उनकी बातों में कहीं आ जाएंगे, उनके कहने में आ जाएंगे। नीति में सुंदर एक पद है, 25 का 26 पद देखिए। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। हाँ, ऐसे कहीं लोगों के कहने में तो आ नहीं जा रहे हैं हम, जो दुष्ट के कहने में आते हैं, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आते हैं। मतलब परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, सुंदर जीवन दिया है, अपने प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोया है, शुद्ध किया है। अब उसके बाद संसार के लोगों को बोल रहा है दुष्ट। जो पाप में डूबे हुए लोग हैं उनको कहता है परमेश्वर दुष्टता का जीवन, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो पापों में डूबे हुए, खोए हुए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोगों को बोल रहा है। और ऐसे लोगों के कहने में जो लोग आ जाते हैं, या उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हैं, या उनके सलाह में चलने लग जाते हैं, तो ऐसे लोग भी क्या हो जाएंगे? गंदले सोते और बिगड़े गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान हो जाएंगे। उनका वस्त्र बिगड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये परमेश्वर चाहता है, इसलिए हमको अपनी बड़ी चौकसी करने की आवश्यकता है परमेश्वर के लोगों को, और तभी रोज दिन धन्य ठहरेंगे। धन्य है वे जो जागते रहते, तभी धन्य ठहरेंगे, तभी परमेश्वर की वो अंतिम आशीष कि हम प्रभु के साथ हम जा पाएंगे हमेशा के लिए, उसके संग रहने के लिए। वो धन्य आशा तब हमारी पूरी हो जाएगी। और इसलिए हमको चौकसी करना है, बहुत बहुत गंभीर होकर चौकसी करना है। और चौकसी करना है इसलिए हमको सोते नहीं रहना है, या अपने जीवन के प्रति निश्चिंत नहीं रहना है, जागते रहना है, बहुत अपने चाल चलन के प्रति जागते रहना है, चौकसी करना है। इसमें परमेश्वर हमारी सहायता, अगुवाई करेंगे। और इसलिए परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करें, और बहुत गंभीर होकर चौकसी करते रहें, जागते रहें। आइए एक गीत और प्रभु की महिमा में सुनेंगे। हेलो हेलो, जय मसीह के सबको। और आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत ही गंभीरता का वचन परमेश्वर ने आज के दिन को दिया। तो हम सबको बहुत ही चौकसी के साथ अपने वस्त्रों की चौकसी करने की आवश्यकता है। और आज सुंदर वचन के परमेश्वर हम सबको दिया, और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का आज के वचनों के लिए। और आज की महिमा, प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाऊंगी।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आज के अद्भुत परमेश्वर के वचन के लिए कि बहुत ही आशीषित हुई आज के वचन के लिए, और इस गीत के माध्यम से भी हमारे हृदय को भी परमेश्वर के सामने हमको खोल के रखना चाहिए कि बहुत ही घिनौनी दशा है हमारे हृदय की कि हम जीते जी हम परमेश्वर के सामने सब कुछ मान ले और वो हमारे वस्त्रों को फिर से उजला कर दे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हो सके। और परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए और इस गीत के माध्यम से हम सब की सहायता करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। और इसी कारण से क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए अपना प्राण दिया है, और वो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई नाश हो जाए। और इसलिए बार बार अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमको जगाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, सावधान कर रहे हैं, चिता रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही अंतिम समय में हैं। और वो परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाता नहीं है, वो जाएगा भी नहीं, और उसी के अंदर उसी के अनुसार ही वो न्याय करेगा। जो लिखा है एकदम सत्य है। और इसलिए परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है अब तक, इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए प्रभु के चरणों में आए। यदि अपने जीवनों को जांचे हैं, देखे हैं, अपना पुराना मनुष्यत्व उतर गया है, फिर कहीं पर से जैसा हमने देखा वस्त्र में और उसके वचन में कि हमने अपने वस्त्र की चौकसी किया है कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं, या कहीं पर वही पुराना जीवन, पुरानी बातें हमारे अंदर तो कहीं काम नहीं कर रहा है। बहुत चौकसी करना है और प्रभु के चरणों में दीन होने की आवश्यकता है। आइए दीन हो, आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी चिंताओं के लिए, आपके बोझ के लिए, आपकी पीड़ा के लिए। जैसा कि पौलुस प्रेरित ने कहा, मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं तुम्हारे लिए फिर से, कि किसी रीति से तुम्हारे अंदर मसीह का रूप बने। और इसलिए ऐसे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और भी अपने जीवन को आपके चरणों में लाते हैं। आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें दिखाया महान परमेश्वर कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, और आप चाहते हैं कि प्रभु जो वस्त्र आपने हमें दिया वो सर्वदा उजला ही रहे, और किसी प्रकार से इसमें गंदगी ना आए, मैलापन ना आए, और वही पुराना जीवन ना आए, परंतु लगातार हम पुराने वस्त्र को उतारते चले जाएं और नए वस्त्र को पहनते चले जाएं, जो स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसको हमको पहनने की आवश्यकता है, अर्थात उसके एक एक स्वभाव को धारण करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। इसमें आपकी सहायता, अगुवाई हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। आपकी सहायता, अगुवाई हमको मिला, और आपके वचन की हम स्तुति करते हैं। अद्भुत वचन के द्वारा आप हमारी सहायता करते आए हैं अब तक, आज भी आपने हमारी सहायता किया। और इसलिए होने दीजिए प्रभु कि ये वचन हम सुनकर इनको अनसुनी ना करने पाए, परंतु अपने हृदय के अंदर लेने पाए,
ये वचन हमारे हृदय के अंदर कार्यकारी होने पाए, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है। हर एक के जीवन में प्रभु ये आपका और वचन काम करने पाए, आपकी स्वर्गीय आशीष, धन्य जीवन, आशीषित जीवन मिलने पाए, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। और इसलिए सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, अपने आप को, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन को सुनने के लिए, समय देने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।